तो हमारा इस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हमने एक डेफिनेशन लिखी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि करंट क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन एक बार में जो है एक किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, डेट इज अ करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि एक टाइम में कितने चार्जेस यहाँ से जो है निकले, यानी कि एक टाइम में कितने चार्जेस निकले, यानी कि Q अपॉन टी, इसी को क्या बोलते हैं हम, यही है करंट। क्या है, ये हमारा करंट है। चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, बहुत अच्छे समझ में आया, ठीक है। तो हमारे करंट की जो यूनिट होती है, तो करंट यानी कि करंट को हम आई से लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू होता है हमारा Q बाई टी। Q यानी चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यानी कि कूलाम्ब सेकंड इनवर्स, ये हमारी जो है यूनिट बनती है किसकी, ये हमारी यूनिट बनती है करंट की। और इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एम्पियर, क्योंकि ये सब चीज़ें एम्पियर ने कैलकुलेट करी थी, वैसी ने बताया था सब। तो इसको हम बोलते हैं करंट को, करंट की यूनिट को हमने क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर कुछ नहीं होता है, वो होता है कूलाम्ब पर सेकंड, यानी कि कितने कूलाम्ब जो है चार्ज गया है कितने सेकंड में। तो इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। तो आपको याद रखना है इसको कि ये हमारा जो है ये करंट की यूनिट होती है। इस तरीके से आपने जो डोमेस्टिक एप्लियंस यूज करते हो, जैसे कि आप करंट का यूज करते हो अपने घरों में, तो वहाँ पे एम्पियर में 5 एम्पियर 10 एम्पियर करंट आ रहा है। आप जो बिजली गिरती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट होते, थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर होते हैं एक बार में। ऐसे ही जो हमारे शरीर के अंदर, उसमें जो है मिली एम्पियर में जो है करंट जो है दौड़ता है हमारी नर्व्स में। किसमें, नर्व्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो एक चीज़ और बता दूं, जो 1 कूलाम्ब होता है उसके अंदर जो चार्ज होता है, वो 1 कूलाम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलाम्ब अगर हमारे पास में चार्ज है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर से निकले होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन एक बार में निकले होंगे, तब जाकर के 1 कूलाम्ब चार्ज बनता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया सर जी, ये कैसे आ गया। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू होता है NE। तो यहाँ से ये Q इक्वल टू होता है चार्ज, और N इक्वल टू नंबर होता है, और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि Q यानी चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे N का यानी कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसकी वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब को रख करके निकाल सकते हो। तो एक और केस इसमें बनता है, एक जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक सर्कल में जैसे घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कल में घूम रहा होगा तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, कुछ स्पीड भी होगी। तो स्पीड इजकल टू क्या होता है, स्पीड इजकल टू होता है डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मान लो उसने चलना चालू किया और ये लौट करके यहाँ तक आएगा, तो इसको कुछ टाइम भी लगेगा, वो टाइम होता है टी, उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो हम इसको यहाँ पे कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है, इसका होता है, अगर सर्कल का देखें यहाँ हम सरकम इसकी जो है, तो वो होती है 2πr। तो ये हमारे टाइम पीरियड को अगर हम इधर ले जाएं, v को इधर ले आएं, तो t इक्वल टू हमारा निकल के आ जाता है 2πr अपॉन v। अब फ्रिक्वेंसी जब हम निकालेंगे इसकी कि ये 1 सेकंड में यहाँ से कितनी बार यहाँ से चला होगा, तो वो होता है 1/t इक्वल टू होता है फ्रिक्वेंसी। तो अगर 1/t अगर रखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा फ्रिक्वेंसी f इक्वल टू, तो ये आ जाएगा v अपॉन 2πr। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और अब फ्रिक्वेंसी हमारे पास में आ गई, मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना बार में एक जगह से निकल रहा है, 1 सेकंड में कितना यहाँ से कितनी बार में निकल रहा है, 1 बार निकल रहा है, 2 बार निकल रहा है, जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी उतना ही बार निकलेगा। अगर उतनी बार निकलेगा तो हमारे पास में जो है उसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज करंट का इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास में Q/T। तो Q हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज है, तो Q रख देंगे। और 1/T को अगर हम डायरेक्ट F भी अगर F को रखें 1/T, तो ये हमारा जो है इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे
रख देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वी अपॉन 2πr। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब ये है इलेक्ट्रॉन और यानी कि चार्ज, और जो है 1/t की वैल्यू यहाँ से उठा के डायरेक्ट इसको रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा। करंट को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से हमने बता दिया आपको, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक सिंपल चीज़ और पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ कुछ प्रोटॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होता है, चार्ज लेकिन सेम ही होता है। तो कितने नंबर में प्रोटॉन है, कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज अगर दोनों के पास में सेम है तो आपको दोनों को सिंपली काउंट कर लेना है, यानी कि n1 प्लस n2 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दोनों में जो भी चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है, चार्ज का n2 कर दो तो ये हमारे पास में टोटल निकल के आ जाता है, करंट के बराबर आ जाता है। इतना जो है करंट उसमें से बह रहा होगा। तो आप सिंपली यहाँ से भी ये चीज़ जो है निकाल सकते हो। तो सिंपली इस करंट वाले में पार्ट में इतना ही है। इसके बाद में हम इसके डायरेक्शन को देखते हैं। तो चलिए एक बात और कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो आपको पता होगा कि जो हमारा, जैसे मान के चलिए ये हमारा सेल है और यहाँ से जो है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमारा अगर सर्किट है एक, तो हमको पता होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और सिंपली होल्स जो है, या फिर आप जो जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है यानी कि इधर जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करते हैं। किस तरीके से ये मूवमेंट होती है, क्या सच में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं कि और कुछ है कि हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अपने सेमीकंडक्टर चैप्टर में। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट एक चीज़, जो करंट है, करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, या फिर आपको जो है करंट की वैल्यू बतानी है। अगर 1 मिलियन जो है इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से, किसी भी जगह से जो है यहाँ से मान लीजिए पार कर जाते हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में, केवल और केवल 1 मिली सेकंड में, 1 मिली सेकंड में यहाँ से ए से लेके बी तक पहुँच जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी। आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो है ये मैंने पिछली बार भी बता दी थी, अभी बता दी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Q इजकल टू यानी कि हमारा जो है कितना है, तो हमारे पास में 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, यानी कि 10⁻6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज निकाल लेंगे डायरेक्ट हम इसमें, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, सिंपली इंटू कर देंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास में टोटल चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा टोटल 1.6 इंटू 10⁻⁻13, क्योंकि ये 19 है, इसमें 6 जो है ऐड हो जाएगा तो हमारा ये 13 बचेगा। तो हमारे पास में ये चार्ज जो है इतना निकल के आ गया। हमारे पास में टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास में 10⁻³ सेकंड, क्योंकि मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ अब I इक्वल टू क्या होता है Q/T। तो Q की वैल्यू हमारे पास में है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन T की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3। अब ये -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, जब +3 हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा -10 बचेगा। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास में करंट कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो, आपका भी आंसर सेम आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। बहुत अच्छे से इसको भी देखेंगे। उम्मीद है ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सवाल भी मैंने करवा दिया है, सवाल नहीं छोड़ना, और सीरीज देखना बंद मत करना। देखते रहोगे तो
आराम रहेगा। नहीं तो बाकी तो एक से बढ़ के एक टीचर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसमें इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपके एक ही सीरीज में पीएचडी हो जाएगी।